हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर खुशबू। आज हम बात करेंगे वायरल वॉर्ड्स के बारे में। वायरल वॉर्ड्स कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, उनको प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है और उनका ट्रीटमेंट क्या है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायरल वॉर्ड्स कैसे दिखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की नेक पर, यहाँ पर, अंडर आर्म्स में, इनर थाइज़ में छोटे छोटे स्किन की सॉफ्ट सी ग्रोथ होती है, जिसको हम नॉर्मल मस्से कहते हैं। यह मस्से किसी भी वजह से, जैसे कि मोटापे की वजह से, जेनेटिक जो फैमिली में किसी के जीन्स में इस टाइप का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से, इंसुलिन हाई होने की वजह से, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, अगर वो हाई हो जाता है तो उसकी वजह से, या फिर रगड़ लगने से, जैसे हमने चेन पहनी है तो उसकी रगड़ लगती है तो उस वजह से भी नेक वगैरह में नॉर्मल मस्से देखे जाते हैं। वायरल वॉर्ड्स दिखने में नॉर्मल मस्से की तरह ही दिखते हैं। ये भी स्किन की ग्रोथ होती हैं, लेकिन इनका कारण एक HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। इस वायरस की 150 टाइप्स होती हैं। उनमें से कुछ टाइप्स की वजह से स्किन में छोटी छोटी ग्रोथ होकर वायरल वॉर्ड्स हो जाते हैं। HPV वायरस एक कंटेजियस वायरस है, मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान में यह वायरस इजीली स्प्रेड करता है। यह वायरस बॉडी में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों, कुछ सालों तक भी बना रह सकता है। इस टाइप के वायरल वॉर्ड्स जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उसमें, अडल्ट्स में स्पेशली ये वाले बियर्ड एरिया में, फीमेल्स में आईब्रोज में, अपर लिप में, आइज़ के आसपास देखे जाते हैं। बच्चों में वायरल वॉर्ड्स हाथों के तलवों में, पैरों के तलवों में, फिंगर्स के आसपास, फेस पर देखे जा सकते हैं। ये वायरल वॉर्ड्स दिखने में कैसे होते हैं उसकी मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि वायरल वॉर्ड्स कैसे दिखते हैं। अब इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह HPV वायरस के संक्रमण से होता है और यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। तो आपको हाइजीन का खास ध्यान रखना है कि आपका टाल अलग हो, आपका नेल कटर अलग हो, आपका शेवर आप किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, आप अपनी स्लीपर्स किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, आप नंगे पैर नहीं चलिए, पब्लिक स्विमिंग पूल आपको यूज़ नहीं करना है, पब्लिक प्लेसेस जैसे कि सैलून वगैरह से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। सैलून्स में हम जाकर मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, उसमें अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान का हमने कुछ क्लिपर वहाँ पर यूज़ हो गया तो उसकी वजह से वो वायरस आपके अंदर भी एंटर कर सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको वायरल वॉर्ड्स हो गए हैं, मान लीजिए कि आपको दाढ़ी में वायरल वॉर्ड्स हैं, तो आप इलेक्ट्रिक शेवर का यूज़ कीजिए। नॉर्मल शेवर का यूज़ करने से वो वायरस स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि जब आप नॉर्मल ब्लेड यूज़ करते हैं तो वो जो मस्से होते हैं वो कट जाते हैं और फिर वहीं से फिर वो स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी फीमेल को आईब्रो या अपर लिप में इस टाइप की ग्रोथ हो गई है तो थ्रेडिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर देनी चाहिए। बच्चों में भी है वायरस, फिंगर्स के आसपास, हाथों में, पैरों में होता है, तो उसको टच करने से अवॉइड करना चाहिए और किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको ये वायरल वॉर्ड्स कब से हैं, ये स्प्रेड तो नहीं हुए, पहले कम थे अभी ज़्यादा तो नहीं हो गए। ये सब हिस्ट्री लेने के बाद हम देखते हैं कि वो जो वॉर्ड्स हैं वो किस एरिया पर हैं। मान लीजिए कि आपको नेल्स के आसपास एक गुच्छे की तरह पूरे वायरल वॉर्ड्स हैं, या फिर आपको फेस पर वॉर्ड्स हैं, या आपको हाथ के तलवे में या पैर के तलवे में वॉर्ड्स हो गए हैं, तो हम उसमें क्रायोथेरेपी एक प्रोसीजर होता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन गैस को माइनस टेम्परेचर पे बहुत ठंडा करके हम स्प्रे करते हैं। क्योंकि अगर आपको बहुत बड़े एरिया में वॉर्ड है तो हम उसको जला नहीं सकते, बर्न नहीं कर सकते किसी भी लेज़र से, उससे काफ़ी बड़ा वुंड बन जाएगा जिसको हील होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम क्रायोथेरेपी लिक्विड नाइट्रोजन गैस को स्प्रे करें। इस गैस को स्प्रे करने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, 1-2 दिन के लिए टेंडरनेस हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकता है,
लेकिन ये सब टेम्परेरी होता है और 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। इस क्रायोथेरेपी के आपको कम से कम 6 to 7 सेशंस लेने होते हैं और हर हफ्ते 10 दिन में जाके आपको क्लिनिक में ये प्रोसीजर कराना होता है। उससे धीरे धीरे आपका जो टिश्यू होता है वो डेड होके वहाँ से वायरस निकल जाता है। साथ साथ हमें किसी भी प्रोसीजर के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन एज अ प्रिवेंशन लेनी होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में थूजा करके एक ड्रॉप्स आती है, वेरिंटेक्स करके ड्रॉप्स आती है। उन ड्रॉप्स की आपको 10 ड्रॉप्स 1/4 ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स करके सुबह शाम पीना होता है और कम से कम 3 to 6 मंथ्स तक हमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी प्रिवेंशन के लिए स्टार्ट करनी होती है। दूसरा इसको निकालने का मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, CO2 लेज़र जिसको बोलते हैं। उससे इन ग्रोथ को हम बर्न करके निकाल देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कहीं पे एक ही वॉट है, कि आपको स्कैल्प में एक यहाँ पे वॉट हो गया है, तो उसमें हम क्रायोथेरेपी प्रिफर नहीं करके एक बार में ही उसको CO2 लेज़र से बर्न करके निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार में एक वॉट को निकालने में उतना बड़ा वुंड भी नहीं बनेगा और वो इजीली चला भी जाएगा। तो ये इसका सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड की अगर मैं बात करूं तो सैलिसिलिक एसिड आता है, उसको हम एप्लीकेशन के लिए देते हैं। वो वहाँ से स्किन को और वायरस को बर्न करके निकाल देता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके साथ भी आपको प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी होती है। कुछ लोग इसमें होम रेमेडीज़ करते हैं, जैसे कि हेयर से उस वॉट को बांध के वहाँ की सप्लाई रोक के वो वायरस झड़ जाता है, लेकिन होम रेमेडीज़ आप अपने रिस्क पर कर सकते हैं। मैं उसको उतना सपोर्ट नहीं करती। तो इसके ट्रीटमेंट में आपको प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन करनी है, साथ में जो मैंने आपको निकालने के लिए जो वॉट्स आपको हो गए हैं उनको आपको निकलवाना ही पड़ता है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमने एक बार वॉट्स को निकलवा लिया तो उसके बाद क्या वो दोबारा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जहाँ से हम निकालते हैं जनरली वहाँ पर वो दोबारा से ग्रो नहीं करते, लेकिन बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया वायरस कुछ महीनों कुछ सालों तक भी रह सकता है। उसको ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हम प्रिवेंटिव मेडिसिन्स देते हैं जो आपको 6 मंथ्स तक लेनी होती है। साथ में जो आपको नए नए वॉट्स होते जाते हैं उनको आपको निकलवाना होता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपको अपने वॉट्स को टच नहीं करना होता, क्योंकि कंटेजियस है। अगर आप उसको फिंगर से पिक करोगे और उसके बाद कहीं और टच करोगे तो वहाँ पे भी वो वॉट हो सकता है। तो ये थे वायरल वॉट्स के क्या कारण है, क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है, ये सब मैंने आपको बताया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको आंसर करूँगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।